सब की तारीख पर, ये हिस्ट्री पर ही तब पता चलेगा। इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, इस्लाम में सबसे पहला फिरका बना शिया और खारजी। जोर से बोलो, इस्लाम में सबसे पहला फिरका कौन बना? जोर से बोलो, शिया और खारजी। पहले नंबर पर फिरका कौन बना? जल्दी बोलो, शिया और खारजी। ये मौला अली की जंग हुई तो उसमें ये दोनों फिरके तैयार हो गए, एक शिया और दूसरे बोलो खारजी। तीसरे नंबर पर दूसरी सदी में मोतजिला फिरका पैदा हुआ। कई फिरके हो गए? जल्दी बोलो, 3। अब सुन लीजिए, तीसरी सदी में कोई फिरका नहीं, चौथी सदी में कोई फिरका नहीं, 5वीं सदी में कोई फिरका नहीं, 10वीं सदी तक कोई फिरका नहीं, 11वीं सदी तक कोई फिरका नहीं, 12वीं सदी तक कोई फिरका नहीं। 13वीं सदी के शुरू में अरब में रियाज में, जो सऊदिया की राजधानी है, वहां एक फिरका बना। 2 ग्रुप के लोगों ने मिलकर यह फिरका बनाया, एक आले सऊद और एक शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी। इन दोनों ने मिलकर के अपनी फौज तैयार किया और वहां की हुकूमत पर कब्जा किया और पूरे अरब को चेंज किया और उसका नाम रख दिया सऊदिया अरबिया। क्या नाम रखा? जल्दी बोलो, सऊदिया अरबिया। जिसका नाम पहले हिजाज था, जिसका नाम पहले यमन था, जिसका नाम मुल्के शाम था, वो सारे हिस्से का नाम बदल कर क्या कर दिया? जल्दी बोलो, सऊदिया अरबिया। 2 ग्रुप के लोग आपस में मिलकर के इधर देखिए वहां हुकूमत किया और हुकूमत करने के बाद अपनी जमात अहले सुन्नत से अलग कर लिया। जल्दी बोलो, अपनी जमात अहले सुन्नत से अलग कर लिया। इधर देखिए, और नाम रखा वहाबी। क्या नाम रखा? जोर से बोलो, वहाबी। इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, अब उसने अपना मिशन चलाना शुरू कर दिया, अपना तरीका चलाना शुरू कर दिया। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी हुकूमत आएगी उसी का मामला तो चलेगा। अरे बोलो, कांग्रेस के जमाने में 500 का नोट चलता था, 1000 का नोट चलता था। मोदी की हुकूमत आई, जबकि असली नोट है, ओरिजिनल नोट है, लेकिन मोदी ने कैंसिल कर दिया तो वो नोट कैंसिल हो गया, क्योंकि जिसकी लाठी, जोर से बोलो, उसकी भैंस। अरे जोर से बोलो, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज से 150 बरस पहले उसी मक्का मदीना में नबी पर सलाम पढ़ा जाता था, नबी पर दरूद पढ़ा जाता था, नबी के मिलाद की महफिलें होती थी, नात खानी होती थी। 150 बरस पहले सब कुछ होता था, लेकिन जब से इनकी हुकूमत आ गई, इसने अपना सिक्का अलग जमाया और अपना कानून अलग लगाया कि जो सलाम पढ़ेगा उसको कैद में डाल दिया जाएगा, जो दरूद पढ़ेगा उसको कैद में डाल दिया जाएगा, जो नबी की तारीफ करेगा वो शिर्क है, शिर्क, ऐसा करने वाले को जेल पहुंचा दिया जाएगा। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज से 150 बरस पहले वहाबी की हुकूमत आई। अब आगे सुनिए, इधर देखिए, वहाबी से कट कर कितने फिरके बने? इधर देखिए, हिंदुस्तान में देवबंदी बना, इधर देखिए गैर मुकल्लिद बना, सल्फी बना, अहले हदीस बना, जमाते इस्लामी बनी। ये सारे फिरके वहाबी से कटकर बने हैं और वहाबी सुन्नी से कटकर बना। जोर से बोलो, वहाबी सुन्नी से कटकर बना और वहाबी से कटकर ये सारे फिरके बने। मेरी तरफ देखिए, सब पहले सुन्नी थे, सबके बाप दादा सुन्नी थे। अरे बोलो, सब एक प्लेट में खाते थे, एक घर में रहते थे, एक बिस्तर पे सोते थे, लेकिन कसम खुदा, यहूदियों ने हम लोगों को ऐसा बर्बाद किया। मेरी तरफ देखिए कि यहूदी ने सऊदी को बर्बाद किया और सऊदी ने हम लोगों को बर्बाद किया, मुसलमानों को बर्बाद किया। इधर देखिए, यहूदी बंदूक चलाता है, हमको बर्बाद करता है, लेकिन सामने अपना चेहरा नहीं रखता। इधर देखिए, सामने सऊदी का चेहरा, बिल्कुल ऐसे समझिए, गाधा सऊदी का और बंदूक, अरे जोर से बोलो, बंदूक, जोर से बोलो, कांधा किसका? सऊदी का, और बंदूक किसका? जोर से बोलो, यहूदी का। जो यहूदी कहता है वो सऊदी कहता है, और जो सऊदी कहता है
वो बेईमान मौलवी लोग आपको कहते हैं और आप लोग आपस में लड़ते हैं। यहूदी की प्लानिंग क्या है जानते हैं? आपको मालूम नहीं है। पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर मुसलमान है, पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर मुसलमान है। अगर यहूदी से कोई टकरा सकता है तो वो मुसलमान टकरा सकता है। 2 नंबर पर मुसलमान है और अल्लाह ने जितने खजाने छुपा कर रखे हैं वो सब मुसलमानों के मुल्क में है। डीजल मुसलमानों के पास है, पेट्रोल मुसलमानों के पास है, हीरे जवाहिर मुसलमानों के पास है, सोने का पहाड़ मुसलमानों के पास है, कुदरत का जितना खजाना है सब मुसलमानों के पास है। यहूदी की प्लानिंग ये है कि ये मुसलमान एक ना हो सके, ये मुसलमान एक ना हो सके, वरना जहाज का उड़ना बंद हो जाएगा, ट्रेन का चलना बंद हो जाएगा, कारखाने बंद हो जाएंगे, दुनिया की तरक्की रुक जाएगी। इन मुसलमानों को एक मत होने दो, इनको लड़ाते रहो, बेवकूफ बनाते रहो और पूरी दुनिया पे हुकूमत करते रहो। लेकिन लड़ाने का तरीका यह है, डायरेक्ट मत जाओ उनके दरमियान, वरना पहचान लेगा कि कौन लड़ा रहा है। लड़ाना है तो दाढ़ी टोपी वाले को भेज दो, इन कुत्तों को भेजो और कुत्तों को टुकड़े दे दो, पैसे दे दो, ताकि पैसे की लालच में कभी नबी के खिलाफ बोले, कभी सहाबी के खिलाफ बोले, कभी अहले बैत के खिलाफ बोले, कभी बुजुर्गों के खिलाफ बोले। जब ये खिलाफ बोलेगा तो मुसलमान आपस में लड़ेंगे और जब लड़ेंगे तो पूरी दुनिया में हम हुकूमत करेंगे। ये प्लानिंग किसकी है? जोर से बोलो। यहूदी की। हाथ उठाकर बोलो, जोर से बोलो, किसकी प्लानिंग? तो पूरी दुनिया के मुसलमानों को बर्बाद किसने किया? जल्दी बोलो। यहूदी ने। यहूदी ने सऊदी को बर्बाद किया और सऊदी ने पूरी दुनिया के मुसलमानों को बर्बाद किया। इसलिए हमारे बच्चों, सऊदी पैसा कमाने जरूर जाओ, मना नहीं है। आज मुसलमानों को नौकरी नहीं मिल रही है, मुसलमान बच्चा परेशान है कि रोजी रोटी हमारी चले तो कैसे चले। जाइए बेटा पैसा कमाइए, मना नहीं है, लेकिन वहां का तरीका मत अपनाइए क्योंकि वहां बेईमानों की हुकूमत है। बोलो, जो यहूदी कहता है वही सऊदी कहता है। लोग कहता है इस्लाम वहां से फैला है। अरे बोलो, कहते हैं ना इस्लाम वहां से फैला है, गलत कैसे होगा? अबे पगला, ये तो हम भी कहते हैं कि इस्लाम वहां से फैला है, लेकिन ये क्यों कहते हो कि गलत नहीं हो सकता? वहां जितना गलत हो रहा है अमेरिका में भी नहीं हो रहा है। अरे बोलो, हालैंड में भी नहीं हो रहा है। बच्चे को बैठाइए, जापान में भी नहीं हो रहा है। जनाब को बैठाइए, बेटा बैठ जा 2 मिनट के लिए। वहां जितना गलत हो रहा है अमेरिका में भी नहीं हो रहा है, इंग्लैंड में भी नहीं हो रहा है। अरे बोलो, तुम कहते हो कि वहां गलत कैसे होगा? अरे इधर देख, आज सऊदिया में सूअर भी काटा जा रहा है। अरे बोलो, काटा जा रहा है कि नहीं? जितने यहूदी लोग हैं, जितने यहूदी लोग हैं, उनके लिए सूअर डेली हजारों कटता है। वहां हर दफ्तर में यहूदी है, जोर से बोलो, हर ऑफिस में यहूदी बैठा है, उनके लिए इधर देखिए सूअर काटा जा रहा है। और वहां तो अब गिरजा घर बन गया। गिरजा घर तो छोड़ दो, अब तो फिल्म हाल बन गया है। लड़कियां डांस कर रही है, लड़कियां नाच कर रही है। अब तुम क्यों कहते हो? तुम ये क्यों नहीं कहते कि वहां गलत कैसे होगा? अबे पगला, 150 बरस पहले सऊदी नबी का गुलाम था, लेकिन 150 बरस से नबी का गुलाम नहीं, यहूदी का गुलाम है। यहूदी जो कहता है वही सऊदी कहता है, और जो सऊदी कहता है वो आज के बेईमान मौलवी पैसे की लालच में वही बोलते हैं जो वो लोग बोलते हैं। लड़िए मत, झगड़िए मत। पैगंबर ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा यहूदियों पर आया था। जो काम यहूदियों ने किया वही काम ये लोग करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? अच्छा, ये बताइए कि मेरी गुफ्तगू समझ में आई? पीछे वाले भी हाथ उठाकर बोलो बेटा। अरे बोलो, समझ में आई? अगर आई तो वादा करो कि सुन्नी बनकर रहोगे कि बेईमान हो जाओगे? अरे बोल, हाथ उठाकर बोल। और ये वादा करो कि किसी के चक्कर में नहीं पड़ना। अच्छा सुनिए, बड़ी अच्छी बात, एक बात और सुनिए। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? उसके बहकाने में मत जाना, चुपचाप से बैठो। मौलाना रब्बानी उसको इस